बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हाफिज़ समर अली आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है गज़वा के बारे में। गज़वा के बारे में बताना चाहता हूँ कि गज़वा किस चीज़ को बोला जाता है। इससे पहले मैं आपको बताता जाऊँ थोड़ा सा पहले कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, उससे पहले आपको इस्लाम फैलाने का हुक्म हुआ था। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया था कि इसका तर्जुमा ये है कि आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है उसको बंदों तक पहुँचा दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुला तबलीग करना शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को अल्लाह का ताला का एक होने और उसको मानने का हुक्म देते रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम भरपूर मेहनत करते रहे, लेकिन कफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में बहुत सी रुकावटें लेके आते रहे। ले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा पर तरह तरह के अज़ीज़ें देते रहे, लेकिन 13 साल मुसलमानों पर कफ़ार ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया, आज़ीज़ें दे दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और इस्तकामत का सबक देते रहे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम को मदीना मुनव्वरा हिजरत करने का हुक्म दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीना मुनव्वरा हुक्म ले आए। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए तो आप सब ने इंसार के घर तशरीफ़ लेके उसके घर पनाह ली। तो पूरा अरब उसके ख़िलाफ़ हो गया और मुशरिकीन तरह तरह के जुल्म करते रहे और इसके परेशान हो गए। तो मुसलमानों को बहुत परेशान हुए। तो अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल फरमाई उसी वक्त कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़्तलूना बिअन्नहुम ज़लिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। इसका तर्जुमा यह है कि जिन मुसलमानों में ख्वाह लड़ाई हो रही है, उन पर जुल्म हो रहा है, उनको इजाज़त है कि वो भी लड़ें, क्योंकि अल्लाह उनके साथ है, यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत की नाज़िल होने के बाद मुसलमानों ने अपने हक़ और बातिल के लिए तलवार उठाई और जितने भी जंगें हुई हैं, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए जितनी भी जंगी हुए हैं, वो सिर्फ़ इस्लाम के लिए, सब्र और इस्तकामत के लिए और अपने दिफा के लिए और अपनी हिफाजत के लिए मुसलमानों ने कफ़ार के साथ जंग की है। गज़वा एक ऐसी जंग को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो, और गज़वा का जमा होता है गज़वात, और इसकी तादाद है 27। और गज़वा जो मशहूर हैं उनका नाम है गज़वा बदर, गज़वा तबूक, गज़वा अहज़ाब और गज़वा फतह मक्का है। और सरिया उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की हो, बल्कि किसी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा को इसका सिपा सलार मतलब कि इस्लामी लश्कर का सरार मुकर्रर किया हो, और इसकी तादाद 56 है। अभी मैं आपको थोड़ा सा शार्ट करके गज़वा बदर के बारे में बताना चाहता हूँ। गज़वा बदर वो जंग है जो मुसलमानों और कफ़ार के दरमियान लड़ी जाने वाली पहली जंग थी। ये हिजरत के दूसरे साल में 97वें रमज़ान और मुबारक में हुई, और जब ये जंग लड़ी गई उस वक्त कुरान को यौम फुरक़ान कहा गया, क्योंकि इसमें कुफ़ार को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी और मुसलमानों का सर बुलंद हुआ था। और इसमें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सी कुरैश ने साजिशें की, और इसी दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तजारती काफ़िले यानी अबू सुफियान एक तजारती काफ़िला लेकर मक्का मुअज़्ज़मा में जा रहा था। तो उसको इतनी तमाल था कि इतना 50,000 दिनार था कि वो कुरैश की इतनी ज़्यादा ताकत की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर हम इस ताकत को तबाह कर दें तो कुरैश बहुत बड़ी मुश्किल करके उनको बहुत बड़ा झटका लग सकता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से मिलकर मशवरा किया। तो उसको मतलब कि लश्कर को जाने का ऐलान फरमा दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह से मशवरा किया तो उनके साथ कोई राज़ी हुआ तो कि इन्होंने ना कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जहाज़ में जाने के लिए ज़्यादा लाज़म ना फरमाया। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 जो जवान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने के लिए राज़ी हो गए। जब अबू सुफियान को इस बात का इस बात का पता चला तो उसने फटाफट हदूद में दाखिल होते ही एक शख्स को मक्का में भेजा और जाते हुए उनको कहा कि उसको सारी मक्का कफ़ार लोगों को खबर कर दो कि मुसलमान एक लश्कर के साथ जंग के लिए आ रहा है। जब कफ़ार को इस जंग के बारे में पता लगा तो उन्होंने 1000 लश्कर के साथ चले गए। जब बदर के मैदान में पहुंचे तो कफ़ार को एक ऐसे उन्होंने घेरा डाला कि वो ऊंची जगह में थे
اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اس میدان میں پہنچے تو ان کو وادی کی نچلی حصہ مطلب کہ ان کو نچلا حصہ ملا. تو اس وقت میں اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات جاگ کے گزاری اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات دعا مانگتے رہے کہ ہمیں فتح ملے. وقات کے بارے میں یہ ہے کہ جب جنگ میں آمنے سامنے ہوئے کفار مسلمان تو ایک تین جنگ میں سے مطلب کہ 3 نوجوان کفار کی طرف سے آئے اور 3 نوجوان مسلمانوں کی طرف سے آئے، بہت ہی طاقتور تھے. تو مسلمانوں نے ان کو ختم کر دیا اور اسی کے تحت وہ ایک دم قریش نے حملہ کر دیا، لیکن مسلمان ڈٹ کے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب بنا کر واپس لے آئے. تو جب واپس لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا آپ اپنے پروردگار کے آگے مطلب کہ اللہ کے آگے جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب اس کو پورا کر. میں تجھ سے تیرے وعدے کا اور عہدے کا سوال کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں کو کہ جاؤ میرے مسلمانوں کی مدد کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، یاد کرو اس وقت کو جب میں نے تمہیں تمہاری حفاظت کے لیے اپنے فرشتے بھیجے تھے اور میں نے تمہیں اپنے ڈٹ کے رہنے کا حکم دیا تھا اور تم مسلم کفار کی گردنوں کو اڑاڑ دو، ان کو پور پور کر دو. اور اسی سلسلے میں مسلمان ڈٹ کے رہے اور کفار کے دلوں میں رعب بڑھ گیا، مطلب کہ ان کو خوف ہو گیا کہ مسلمان بہت طاقتور ہیں. تو اسی طرح کفار نے بہت ڈر گئے، وہ آہستہ آہستہ دبے دبے پیر پیچھے آتے رہے، لیکن مسلمانوں نے ان کو پکڑ کے مار کے مطلب کہ ان کو گرفتار کر لیا، کسی کو قید کر لیا، کسی کی گردنیں اڑا دی. اور اسی طرح ہمارے 14 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے 70 آدمی کو قتل کر دیا گیا. اور ان میں سے جو 70 کسی کو قید کیا جو بڑے مطلب کہ سردار تھے، عمائدین تھے. اور اسی کے ساتھ ہماری فتح ہوئی اور بہت ہی مسلمانوں کا سر بلند ہوا. اور اسی سر بلند کی وجہ سے ہمیں ہر ایک کا مطلب کہ ہمیں ہر چیز کا فائدہ ہوا. اور اسی طرح یہودیوں کو بھی ایک رعب بڑھ گیا کہ مسلمان واقعی ہی ایک طاقتور قوم ہے. امید ہے کہ میری ویڈیو آج یہ آپ کو پسند آئی ہو اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آگے بھی دیکھنے والے اس غزوہ سے مطلب کہ ان کو پتہ چلے. اور انشاءاللہ میں آپ کو کل بھی ایک غزوہ کے بارے میں بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.